मन की बात है मेरी भी। हेमा मोदी मालिनी जी भी तो संसद सच्चे में बोलते हैं। हेमा मालिनी संसद में मोदी जी के साथ रहे और मैं कंगना के साथ एक्टिंग करता हुआ बॉम्बे में मिलूं, कुछ बुरा है क्या पापा? ऐसा हो जाए तो मोदी जी का सच यही वाला है, मोदी जी को झूठा कहते हैं गांव वाले, लौंडे में कोई ऐब नहीं है सिवाय झूठ के। पूनम पंडित जी को हाँ, इस आंदोलन की देन है वो, हाँ, आपके छोटे स्क्रीन की। हाँ, तो उनको जो है प्रियंका जी ने मंच पे बुलवा के स्पीच दिलवाई, क्योंकि आजकल उनका स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जब सब लड़ रहे हैं तो लड़कियां भी लड़ा रही हैं। वो कोई मुर्गा लड़ा रहा है, कोई भैंसा लड़ा रहा है, कोई धर्म लड़ा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद लड़ा रहा है। उन्होंने की लड़कियों तुम भी लड़ो। समझ रहे हैं आप? अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए जब वो आए थे राजनीति में तो ये कहते आए होते सब चोर हैं जी, हाँ। सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी। अब 5 साल बाद जो देखा तो उनके बीच में मगन नाच रहे थे, हम सब चोर हैं जी, हम सब चोर हैं जी। 4 साल तक बंदे ने हारमोनियम उठा के एक ही राग आलापा, केंद्र सरकार मुझे ये काम नहीं करने दे रही, मेरे अधिकार में नहीं है, धरने दे रहा था, भूख हड़ताल पे बैठ रहा था। 4 साल तक उसने कहा मुझे नहीं काम करने दिया, नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। पूनम पंडित मुझसे कहेगी कि मैं आहत हो गई कि माफ़ कर दो, कंगना राणावत कहेगी मैं आहत हो गई कि माफ़ कर दो। तुम मेरी बक्कल उतरवा दोगे भाई, मेरा लाठी गोला करवाओगे, मुझे सही दिख रहा गजेंद्र। अगर दिन सुधारने तो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। मैंने पहली बार कांवड़ चढ़ाई। कांवर भी चढ़ाई है आपने? अरे भाई आप एक बात बताइए, जब तक करके नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा? शराब पीना बुरी चीज़ है, इसे पी के नशा हो जाता है। बहुत बार सुनी, नहीं समझ में आई, एक दिन पी के देख ली, टन देने से लगी, समझ में आ गई। तो एक बार ट्रायल करके कोई बुराई नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक बार भी ट्रायल नहीं करना। कांवर कहाँ चढ़ाई थी? हरिद्वार से चला था और जिला झुंझुनू, चिड़ावा एक जगह है, जिला झुंझुनू राजस्थान में। वहाँ पंडित गणेश नारायण जी का मंदिर है, उन्होंने शमशान में भगवान भूतनाथ स्थापित करे हैं। भगवान भूतनाथ के ऊपर मैंने कांवड़ चढ़ाई। ये तो गलत करा ना, अपने शिव जी के ऊपर चढ़ता है जल। भगवान भूतनाथ भगवान शिव जी की नकालों से सावधान, इनकी कोई ब्रांच नहीं है। भगवान शंकर के अनंत रूप हैं। जैसे तो ब्रांच तो आपने बना दी ना अभी। कौन सी? आप कह रहे भूतनाथ पे चढ़ दिया है, मैं तो जल। नाम है उनका, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं अलग अलग जगह पे ही। अच्छा, तो वहाँ पे उन्हें भगवान भूतनाथ के नाम से जो स्थापित है वहाँ पे चढ़ाई। नाम चेंज करने का क्या है ये? मैं भी सोच रहा, मुझे अभी मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट करा सीरियसली। वो मुझसे कह रहे थे कि भाई तुम भी अपना नाम संजय शाह रख लो। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले तो तुम अमित शाह जैसे हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। हो जाता नाम चेंज करने से ऐसा? अरे भाई नसरुद्दीन शाह से लोग कह रहे हैं तुम्हारी शक्ल और स्टाइल मिल रही है, तुम संजय शाह कर लो, हो सकता है फिल्मों में चांस मिल जाए। अब जब हेमा मालिनी तो आ गई है संसद में, तो संजय सिंह बॉम्बे चला जाए, तुम्हें कोई एतराज है क्या? वकील साहब आप सबसे पंगा ले रहे हो लग रहा है। मैंने किसी को नहीं छोड़ रहे आप। सच बोलना पंगा लेना है, मैं अपनी दिल की बता रहा, मन की बात है मेरी भी। हेमा मालिनी संसद में हेमा मालिनी संसद में मोदी जी के साथ रहे और मैं कंगना के साथ एक्टिंग करता हुआ बॉम्बे में मिलूं, कुछ बुरा है क्या पापा? ऐसा हो जाए तो हो जाने दो यार। मन है तुम्हारा भी एक्टिंग करने का? हाँ ये ज्ञान की तो देखो एक बात, वो भी कंगना के साथ हैं। पढ़ा लिख, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिख के अगर आज तुम्हारा बच्चा LLB करने जाए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसे पढ़ाया जाए तो उसमें संजय सिंह का केस, संजय सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ाए बिना पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी भी राइटर की आप कमेंट्री ले लीजिए, बुक ले लीजिए, उसमें आर्टिकल 32 बिना संजय सिंह के पूरा नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर से एक बार पूछा गया था कि संविधान की क्या है जान, तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 इसकी जान है, और वो संजय सिंह के बिना पूरा नहीं होता। ये किताबों में लिखा हुआ है। तो सर मेरा जो रिश्ता उनसे है वो काम नहीं आया किसी। मैंने पूरे जिंदगी में इतने पैसे कमाने की भी नहीं सोची जितनी एक रात एक दिन की शूटिंग में जो है कंगना कमा लेती है। कंगना क्यों पसंद आई आपको? कंगना के साथ ही क्यों कहा मैं उनके साथ? बस देखो हीरो देखने आए ना आए, कोई हीरोइन तो देखने आएगा। पिक्चर हिट होगी मैं भी श्रेय ले लूंगा। तुम्हें कुछ ऐतराज है क्या? कंगना के नाम से फिल्म चलेगी, ठाए 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 लोग देखने आएंगे उसे, और मैं कहूँगा देखा मोदी जी की तरह ऐसे गाड़ी से उतर के ऐसे हाथ हिलाऊंगा पब्लिक के सामने। आपने कहा मैं सच बोलता हूँ, तो मोदी जी भी तो सच ही बोलते हैं।
तुम्हें मोदी जी वाला किस्सा मालूम है? जब लड़की शादी लायक हो जाती है तो उसके लिए रिश्ता देखने जाने का नंबर आता है। तो एक बार एक बुढ़े ने, जब मैं कैथल से कलकत्ता साइकिल पे जा रहा था तो रास्ते में एक बुढ़े ने, मैं उनके पास रुका था, बुज़ुर्ग थे, पुराने LLB थे, तो उन्होंने मुझे नाश्ता वाश्ता करवाया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वकील साहब क्या देश ऐसे ही चलेगा? तो मोदी जी रेवाड़ी वाली रैली कर चुके थे 2013 में। तो मैंने कहा कि अब मोदी जी आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो आदमी सीरियस हो गया, मुझसे बोला वकील साहब या तो आप मेरी बात नहीं समझे या इसे हल्के में ले रहे हैं। तो मैं समझ गया इसके पास कुछ कहने को है। तो मैंने कहा क्यों? बोले आपको देखने कौन आया था? मैंने कहा मेरे ससुर मुझे देखने आए थे। तो बोले ऐसे ही होता है, जब लड़की शादी लायक होती है, लड़का देखने जाते हैं तो दादा, ताया, चाचा, फूफा, मामा, मौसा सब जाते हैं कि भाई लड़का देख के आएंगे। तो वो एक लड़के को देखने गए और वही सवाल पूछते हैं, रिपीटेटिव वही सवाल होते हैं हर साल हर लड़के से, बेटा शराब पीते हो कि नहीं, बेटा कोई दूसरी औरत के नहीं, बेटा जुआ खेलते हो कि नहीं, बेटा गुटखा खाते हो कि नहीं। मतलब जितने ऐब होते हैं वो पूछे जाते हैं। वो लड़का सारे नाट गया। सुन के लड़की का दादा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि राम जी की कृपा से रिश्ता बड़ा अच्छा मिला है, लड़के में ऐब कोई नहीं है। ये सुन के वो लड़का कहने लगा देखो जी तसल्ली अभी तुम्हारी पूरी हुई नहीं है, 6 आदमी हो तुम भी, मेरे गाँव वालों से भी पूछोगे, उनसे भी बात करोगे, और मेरे गाँव वाले वो नालायक मुझ में एक ऐब तो बताएंगे ही बताएंगे। तो बोले भाई तू ही बता दे, तेरे गांव वाले तुझ में क्या ऐब बताते हैं, हम नहीं पूछेंगे। बोला झूठा कहते हैं। मोदी जी का सच यही वाला है, मोदी जी को झूठा कहते हैं गांव वाले। लौंडे में कोई ऐब नहीं है सिवाय झूठ के। आप कहते हो कि देश ऐसे चल रहा, अंधी भैंस काला भूस खाया जा रहा है। गंदा भूस। पूनम पंडित जी को इस आंदोलन की देन है वो, आपके छोटे स्क्रीन की। तो उनको जो है प्रियंका जी ने मंच पे बुलवा के स्पीच दिलवाई, क्योंकि आजकल उनका स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जब सब लड़ रहे हैं तो लड़कियां भी लड़ा रही हैं। वो कोई मुर्गा लड़ा रहा है, कोई भैंसा लड़ा रहा है, कोई धर्म लड़ा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद लड़ा रहा है। उन्होंने कहा लड़कियों तुम भी लड़ो। तो वो अच्छा बोलती हैं पूनम पंडित जी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी। तो हमारे एक मित्र हमसे ऐसे ही पूछने लगे, तो मैंने कहा भाई तुम्हें इन दोनों के ऊपर क्या एतराज़ है अगर ऐसी बात हो रही है? तो ये रिश्ता तो वही है जैसे अंधी भैंस और गंदा भूस। भैंस क्या मेरा पेट भर रहा, भूस क्या कि मेरी कदर हो रही। अब इन दोनों का काम चल रहा है यार, तुम मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी। तो भाई ऐसे मामलों में मैं इंटरफेयर नहीं करता। मतलब आप कह रहे काम चल रहा, आपको नहीं लगता एक अच्छी नेता मिल गई है देश को? अगर नेता ही ने कहा जाता है, देखिए एक बार मैं पहले एक गलती कर चुका हूँ और उसका मैंने बड़ा दंड भुगता। मुझे एक SSP ने ऑफिस में बुला के हड़काया था। मैंने, मोदी जी ने एक स्पीच में ये कह दिया गोरखपुर में कि नेताजी नेताजी 2-3 बार मुलायम सिंह जी के लिए कह दी। तो मैंने उनको ट्वीट कर दिया माननीय मोदी जी को। मैंने कहा आस्था का प्रश्न है, कृपया ऐसी बातें ना करें। नेताजी का संबोधन स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए रिजर्व्ड है, जिनके बोलने से लंदन और वॉशिंगटन थरथराते थे। मुलायम सिंह जी के लिए नहीं, जो CBI, DBI, FBI, BBI के नाम से कहते थे। ओके आपका पप्पू ठीक, मेरा टीपू भी ठीक, ये नहीं चलेगा। तो आप ऐसा हमला क्यों बोलते हैं? संजीव बालियान पे आपने हमला बोला कि ये तो उसके डॉक्टर हैं और बना दिया आपने उनको। ये आप कटाक्ष क्यों करते हैं लोगों पर? ये कटाक्ष है कि सत्य है? क्या सत्य है? ही इज ए वेटनरी डॉक्टर फ्रॉम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर इसमें क्या कटाक्ष है? वो भैंसों के डॉक्टर हैं बाय ट्रेनिंग। भाई आप वेटनरी साइंस पढ़े हो नहीं पढ़े हो? दे आर ट्रेंड। व्हाट इज देयर जॉब? भैंस के चूतड़ों में हाथ देना। और संसद में क्या होता है? कानून बनाया जाता है। संविधान, कानून न्याय सम्मत है नहीं है, संविधान सम्मत है नहीं है, वहाँ पे काम दूसरा है। अब आप संजय सिंह से ये कहना कि संजय सिंह कार चला ले, ऐसी मारेगा ठोक के, चाहे फरारी हो चाहे मारुति 800, नहीं आती ना। अब 2-4 दिन से संजय सिंह निशाने पे है तुम्हारा। मैं अपनी बात कर रहा भाई साहब, उस वाले की नहीं कर रहा। वो तो सब कुछ कर सकता है। वो जिनके साथ बैठा हुआ है वो ही इज नॉट, वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। ड्राइविंग सीट पे वहाँ अरविंद केजरीवाल जी हैं। क्या समझ रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए? जब वो आए थे राजनीति में तो ये कहते आए होते सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी। अब 5 साल बाद जो देखा तो उनके बीच में मगन नाच रहे थे, हम सब चोर हैं जी, हम सब चोर हैं जी। 4 साल तक बंदे ने हारमोनियम उठा के एक ही राग आलापा
केंद्र सरकार मुझे ये काम नहीं करने दे रही, मेरे अधिकार में नहीं है। धरने दे रहा था, भूख हड़ताल पे बैठ रहा था, 4 साल तक उसने कहा मुझे नहीं काम करने दिया, नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। 5वें साल में अचानक जब इलेक्शन आया तो बोला मेरा रिजल्ट कार्ड देखोगे? पब्लिक ने कहा यार ये तो बेचारा वैसे ही नहीं पढ़ पाया, किताब भी ना दी, लाइट भी नहीं आई, इसे बेचारे को बड़ा परेशान करा। हाँ भैया दिखा दे, A++ सब चीज़ में बहन चो डिस्टिंक्शन। ऐसा कैसे हो जाता भाई? पढ़े तुमने, 4 साल तुम्ही ने तो बताया कि काम नहीं करने दिया, अब 5वां साल इतना अच्छा। तो केजरीवाल साहब ने एक स्कूल की प्रोडक्ट है वो, केजरीवाल, हजारे, फ्रॉड। आपको डर नहीं लगता? किससे? आप इतना विरोध करते हो नेताओं का। मैंने केजरीवाल जी से 1-2 चीज़ें और सीखी हैं। हाँ, जब वो चोर चोर चिल्लाते थे उन्होंने मानहानि के दावे कर दिए। हाँ, पहले तो कहने लगे मैं तो ऐसे ही बाहर निकलूँगा, मैं बॉन्ड नहीं भरूँगा, ये नहीं, मुझे नहीं करना, करानी जमानत। फिर उनके वकील साहब ने उनसे कहा भाई जमानत तो करानी पड़ेगी। तो जब वो जमानत करा ली उन्होंने, फिर बाहर आए और सबसे माफ़ी मांग ली। मानहानि तो करी है। अब जिसे जिसे बुरी तो आप लगेगी, कह रहे हो माफ़ी अगर मांग लो। पूनम पंडित मुझसे कहेगी कि मैं आहत हो गई कि माफ़ कर दो, कंगना राणावत कहेगी मैं आहत हो गई कि माफ़ कर दो, ये आप वाला संजय सिंह, पप्पू, ये जितने फेंकू, टिकैत साहब, गप्पू, आपने टिकैत साहब को भी नहीं छोड़ा ना? मैंने कब उनसे क्या कह दी? कमेटी को कहा था आपने। तुम मेरी बक्कल उतरवा दोगे भाई। मेरा लाठी गोला करवाओगे, मुझे सही दिख रहा गजेंद्र। अगर दिन सुधारने हैं तो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। पत्रकारिता करो दोस्त, दूसरों के जीवन से क्यों खेल रहे हो? कहाँ जीवन से? आप खेल रहे हैं जीवन से। आपने 1 साल तक जय शाह को नहीं छोड़ा, अमित शाह को नहीं छोड़ा, जैनों को नहीं छोड़ा, जना किसे किसे लपेटते रहते हो। किसी के फेवर अब में बोला कि नहीं अग्रवाल बोला? पकड़ लिया आपने, मित्तल पकड़ नहीं, लिया। मैंने पकड़ा कोई नहीं है। और देखो मेरा कहना ये, संतुलन मत बिगाड़ो बस। भगत सिंह की शहादत को याद रखो यार, वो किसके लिए मरा था? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत को याद रखो, वो किसके लिए मरे थे? अरे भगत सिंह ने इस देश के लिए यूं फांसी नहीं खाई थी कि इस देश का सारा अनाज गौतम जैन के गोदामों में चला जाए। तुझे गोदाम बनाने थे, हमें गोदामों में पैसे लगवाने हैं, सरकार के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है, हमें गोदाम चाहिए, नहीं तो फसल नष्ट हो रही है। तो गोदाम बनवाने में तू पैसे लगा दे और हमसे 10% का बॉन्ड ले ले। 100 करोड़ लगा, हर साल 10 करोड़ का हमसे कैश करा। आप भी कर सकते हैं इस काम को, तो पैसे दे दो। मेरे हाथ में, मैं कह के थक गया, मेरे हाथ में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसको लेके जो गा बजा लेता हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उससे घर का खर्चा चलता है। और इस वक्त स्टैंडर्ड ऐसा है कि जैसे जनरल कंपार्टमेंट में गा के किसी ने 1 रुपये दे दिए, बहुत मिले तो 10 रुपये। अगर AC और हवाई जहाज़ में गाने लगे, फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए तो अच्छे पैसे मिलेंगे, कुछ तुम भी ले लेना।